आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी जो बकरियां हैं, यानी आप जो गोट फार्मिंग है, बकरी पालन का व्यवसाय करते हैं, या जो बकरों का व्यवसाय करते हैं, या जो भेड़ पालन का व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर आपको हल्दी यानी टर्मेरिक हल्दी यदि आप अपने जो बकरियां हैं, भेड़ हैं, बकरे हैं, उनको यदि आप दे रहे हैं तो आपको अनगिनत गजब के तगड़े कमाल के फ़ायदे आप अपनी बकरियों में ले सकते हैं। रही बात जितने जो गोट फार्मिंग वाले हैं या अदर जो इनका व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर यदि आपको हल्दी के बारे में यदि प्रॉपर जानकारी नहीं है तो आप भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, वह आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी ले सकते हैं। देने का कैसे तरीका है, कौन सी बीमारी में आपको उपयोग करना चाहिए। 100 रोगों की एक दवा है। यदि आपके पास हल्दी है तो कई रोग हैं, उनका इलाज आप घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन किस किस तरह के रोगों में किस तरीके से किस विधि से देंगे, तभी आपकी जो बकरियां हैं उनमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, आप पूरा देखना। जितने जो मेरे भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हल्दी के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। हल्दी के अंदर कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है, पोटेशियम भी होता है, अदर विटामिन एंड मिनरल्स भी हल्दी के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह से हल्दी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करती है, एंटी बैक्टीरियल भी होती है, एंटी वायरल भी होती है। तो कहने का मतलब है कि यदि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, किसी भी कारणवश कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि आपकी भेड़ बकरियों में हो गया है, बैक्टीरियल डिजीज यदि आपकी बकरियों में होगी, जिस प्रकार से मेस्टाइटिस है, थैलेला रोग है, थन की बीमारी है, या अदर कोई दिक्कत है, तो वहाँ पर आप उपयोग कर सकते हैं। एंटी वायरल है, किसी प्रकार वायरस बीमारी यदि आपकी बकरियों में हो गई, जैसे खुरपका मुँहपका यदि आपकी बकरियों में हो गया है, चिकन पॉक्स हो गया है, या अदर जिस प्रकार से जो हो गया है, जो आपकी बकरियों में कई बार आपने देखने चिकन पॉक्स का, गोट पॉक्स है यदि आपकी बकरियों में देखने को मिल गया, सी पॉक्स है जो बकरियों के शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, चिकन पॉक्स छोड़ो, सी पॉक्स, गोट पॉक्स, इस तरह की जो डिजीज़ हैं वह भी यदि आपकी बकरियों में देखने को मिल गई तो वहाँ पर भी आप हल्दी का उपयोग, जो वायरल डिजीज़ होती है वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट बकरियों में देती है। इसी तरह से वायरल डिजीज़ में जिस प्रकार से भेड़ बकरियों में सर्दी, जुखाम, बुखार, निमोनिया, यानी सर्दी, जुखाम, बुखार, निमोनिया यदि आपकी भेड़ बकरी में हो जाता है तो उस स्थिति में आप हल्दी का उपयोग करके आप अपनी बकरियों को आसानी से ठीक किया जा सकता है। डोज भी मैं आपको बताऊंगा, वही डोज आपको देना है, कौन सी स्थिति में कितनी डोज देनी चाहिए वह भी आपको बताया जाएगा। इसी तरह से हल्दी का उपयोग करके यदि आप अपनी बकरियों में किसी भी तरह की बच्चेदानी में इन्फेक्शन, जैसे यदि आपकी जो बकरियां हैं जो बार बार हीट में आ रही हैं, गर्भ नहीं ठहर पा रही हैं, रिपीट हो रही हैं, या बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो चुका है, या कई बार बकरियां हीट वैसे नहीं आ रही हैं, तो उन सभी में आप अपनी बकरियों में हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी बकरियों में देती है। तो इस तरह की स्थिति में क्या करना है, जैसे यदि आपकी बकरियां हीट में नहीं आ पा रही हैं, या बकरियां जिस प्रकार से रिपीट हो रही हैं, बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, या बच्चेदानी के साथ मवाद रूपी आ रही है, तो वहाँ पर आप अपनी बकरियों को 5 ग्राम यानी 5 ग्राम पर डे हल्दी आपको उपयोग करनी है लगातार 20 दिन। किसी भी तरह का इन्फेक्शन यदि आपकी बकरियों में जब बच्चेदानी से संबंधित हो तो 5 ग्राम पर डे आप अपनी बकरियों को हल्दी देनी है। देना कैसे है, जो भी बांट दाना दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके दे सकते हैं, जो भी सूखा चारा दे रहे हैं उसके साथ आप मिक्स करके अपनी बकरियों को खिलाया जा सकता है। उस तरह की स्थिति में दी जा सकती है। इसी तरह से बकरियों में पाचन सुधार में यदि किसी भी तरह का पाचन से संबंधित कोई दिक्कत है, इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत है, वहाँ पर आप हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। हल्दी देकर के बकरियों की भूख बढ़ाई जा सकती है, वजन बढ़ाया जा सकता है, अच्छी ग्रोथ ली जा सकती है, यानी वजन अच्छी हाइट लेने के लिए। इसी तरह से यदि जब बकरियों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जिन बकरियों की इम्यूनिटी नहीं है, यानी जो बार बार बीमार होती हैं या जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, तो उन बकरियों की इम्यूनिटी बढ़ाने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में हल्दी का उपयोग बकरियों में कराया जाता है। तो बार बार बीमार हो रही हैं तो उन्हें आप पर डे आप अपनी बकरियों को हल्दी खिलाना प्रारंभ कर दें, आपकी बकरियां बार बार बीमार नहीं होगी। रही बात आप अपनी बकरियों में जैसे किसी भी तरह की यदि कहीं पर चोट आ गई, कई बार बकरियों के स्वेलिंग है, सूजन है, चाहे बकरियों के शरीर के अंदर सूजन है, चाहे बकरियों के शरीर के घाव के ऊपर सूजन है, या बाहर यदि सूजन है, उन सभी में आप अपनी बकरियों में इंटरनल व एक्सटर्नल
इंटरनल यानी एक्सटर्नल किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, वहाँ पर चाहे जिस प्रकार से घाव हो गए, कहीं पर जैसे बकरियों में चोट लग गई या कहीं पर जैसे कीड़े पड़ गए या जिस प्रकार से कहीं पर इस तरह की दिक्कत हो गई या कुछ इस तरह का जो इन्फेक्शन होने की वजह से खुरपका मुपका डिजीज़ हो गई, उसकी वजह से बकरियों में घाव हो गए हैं, तो वहाँ पर आपको जैसे मुँह फोड़ हो गई, मुँह पक्का है, खुर में घाव हैं, तो वहाँ पर आप हल्दी उनके सर घाव हैं उन पर भी आपको लगाना है और बकरियों को हल्दी खिलाना भी है, यदि आपको अच्छा और बेटर रिजल्ट यदि आपकी बकरियों में लेना है। जैसे घाव है, कहीं पर चोट लग गई, उसकी वजह से घाव हो गया या घाव से खून बह रहा है, तो उस स्थिति में भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। या घाव में कीड़े पड़ गए हैं या मक्खी मच्छर बैठ रहे हैं, तो उस स्थिति में हल्दी पाउडर है उन घाव पर छिड़क देनी चाहिए, जिससे कि आपकी बकरियों को आराम मिले और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से आप अपनी हल्दी का उपयोग जिस प्रकार से मैंने बताया इन सभी बीमारियों में कर सकते हैं। तो आप अपनी जो बड़ी भेड़ बकरियां हैं उनमें 5 ग्राम से लेकर के 6-7 ग्राम पर डे हल्दी उपयोग कर सकते हैं। और वैसे यदि आपकी भेड़ बकरियां प्रेग्नेंट हैं, गाभिन हैं, तो उस स्थिति में हल्दी आप 2 ग्राम उपयोग कर सकते हैं, भिगो करके दे सकते हैं। गर्मी के मौसम में आप अपनी बकरियों को हल्दी की मात्रा का उपयोग कम करना चाहिए। सर्दी का मौसम है, उस स्थिति में बकरियों को किसी भी तरह की जो डिजीज़ बीमारी हो जाती है, तो वहाँ पर आप चाहे आपकी बकरियाँ प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, ताज़ा ब्याई हुई हो, सभी में आप उपयोग कर सकते हैं। तो बकरे हैं, तो बकरों में भी जो इस तरह की जो मैंने बीमारी बताई है, जैसे बकरों का वजन नहीं बढ़ पा रहा है, उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, अच्छे जिस प्रकार से बीमारी से बचाना है, शाइनिंग शरीर पर लाना है, उन्हें मोटा तगड़ा करना है, वजन बढ़ाना है, तो वहाँ पर आप अपने बकरों को हल्दी दी जा सकती है। हल्दी के साथ आप जिस प्रकार से गुड़ का उपयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से अदर कोई चीज़ें आती हैं उनका भी आप उपयोग करके बकरियों में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। और जैसे बकरियां को हीट में लाना है, तो वहाँ पर आप जिस प्रकार से गुड़ ले लिया, छोटी डली है गुड़ की ले ली, और हल्दी की मात्रा आप 10 ग्राम ले लें, वह आप अपनी बकरियों को दे करके बकरियों को हीट में भी लाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि हल्दी का उपयोग आप अपने बकरे हो चाहे बकरियां हो चाहे भेड़ हो, सभी तरह की स्थिति में आप इनका उपयोग कर सकते हैं। 100 रोगों की एक दवा है, रिजल्ट बहुत अच्छा आपकी भेड़ बकरियों में ये देती है। तो शॉर्ट में बताऊंगा तो बकरियों को जिस प्रकार से मोटा करने में, वजन बढ़ाने में, अच्छी ग्रोथ करने में, किसी भी तरह का इन्फेक्शन को दूर करने में, कोई भी दिक्कत यदि बीमारी हो गई है वहाँ पर उपयोग करने में, कहीं पर भी यदि घाव हो गया है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, वहाँ पर उपयोग करने में, साथ साथ में यदि बकरियों में जिस प्रकार से इंटरनल इन्फेक्शन है, पायोमेट्रा मेटाइटिस इन्फेक्टेड है, वहाँ पर सर्दी जुकाम बुखार निमोनिया, उसमें FMD, जिस प्रकार से चिकन, जिस प्रकार से मैंने बताया कि गोट पॉक्स, शीप पॉक्स, उस तरह की बीमारी में भी आप इन सभी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मेस्टाइटिस है, वहाँ पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो लगभग जो बीमारियाँ इन सभी में आप हल्दी का उपयोग करके भेड़ बकरियों में अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। बताया मैंने आपको, कोई भी बार दाना है उसके साथ मिक्स करके दे सकते हैं, दाना चारा है उसके साथ मिक्स करके दे सकते हैं, पानी के साथ घोल करके दिया जा सकता है, गुड़ की डली के साथ दे करके भी आप अपनी बकरियों को खिलाया जा सकता है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट बकरियों में देता है। तो वीडियो जितना उसका शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।